मेरे प्यारे ब्राह्मण देवताओं, जो मुझसे बड़े हैं आयु में, उनके लिए चरण स्पर्श साष्टांग दंडवत प्रणाम। और जो मुझसे छोटे हैं वो मेरे प्यारे भाइयों की तरह हैं या मेरे बच्चों की तरह हैं, उनको लाड़ प्यार दुलार। और जो मेरी बहनें हैं उन सब के लिए चरण स्पर्श। और आज मैं ब्राह्मणों पर ही ये वीडियो बना रहा हूँ कि ब्राह्मण देवताओं, ये ब्राह्मण की जो योनि मिली है ना अपन को, ये हमारी आखिरी योनि है और इसके बाद हम लोगों को मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन नियम और शर्तें लागू। मोक्ष कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? तो मोक्ष के लिए शर्तें हैं ईश्वर की कि जो ब्राह्मण मांस मदिरा का भक्षण नहीं करते, जो ब्राह्मण गुटखा तंबाकू सिगरेट धूम्रपान नहीं करते, जो ब्राह्मण परस्त्री गमन नहीं करते, जिन ब्राह्मणों के आचरण, जिन ब्राह्मणों के चरित्र उज्ज्वल हैं, पवित्र हैं, वो इस लोक में तो पूजनीय हैं ही, क्योंकि वो भूमिपुत्र हैं। लेकिन 3 लोक 14 भवन में भी ब्राह्मण हमेशा पूजनीय रहा है और हमेशा पूजनीय रहेगा। बस ज़रूरत अगर है तो आज ये संदेश जो दे रहा हूँ मैं उन ब्राह्मणों के लिए दे रहा हूँ। कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो मैं आज उन ब्राह्मणों को संदेश दे रहा हूँ जो मांस मदिरा का भक्षण कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ठगी का काम करते हैं, कोई ऐसा अपराध कर देते हैं जिसकी वजह से पूरी ब्राह्मण समाज को कटघरे में मीडिया खड़ा कर देती है। तो अगर आप मंदिर के पुजारी हैं तो इतनी श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा करो बेटा कि भगवान प्रसन्न हो जाएं, प्रकट हो जाएं, तुम्हारे जीवन के दुख और दरिद्रता दूर हो जाए। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण को लक्ष्मी का श्राप लगा हुआ है, इसलिए ब्राह्मण दरिद्री रहते हैं, कहते हैं ना। मैं नहीं मानता इस बात को। मैं सामने जीता जागता उदाहरण हूं आपके सामने। मैंने अनेक मंदिरों की पूजन पाठ किया और आज भगवान की पूजन पाठ से आज मैं इस मुकाम पर हूं कि मुझे आज किसी बात की कोई कमी नहीं। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं और ऐसे पुनीत कार्य कर रहा हूं। ब्राह्मणों के लिए तो मैं निर्देश देता ही हूं और ब्राह्मणों का के लिए तो उदाहरण हूं। मैं गौ सेवा करता हूं, मानव सेवा करता हूं, पशु पक्षियों को दाना, प्यासे को पानी, पक्षियों को दाना, और मेरा जीवन, शेष जीवन अब इसी में। मैंने मंदिरों की पूजन अब छोड़ दी। मैंने मंदिरों में जो मैंने कभी अपने जीवन काल में कम से कम 20 साल तक मैं मंदिर का पुजारी रहा, अलग अलग मंदिरों में। लेकिन कोई एक माई का लाल नहीं कह सकता कि मैंने उस मंदिर में पूजन करने के बदले में पैसा लिए, पूजन की दक्षिणा ली। मैं निःशुल्क पूजा करता था और अपने पैसे से चना, चिरौंजी, घी, तेल, अखंड ज्योति जलाता था। और भोपाल के एक मंदिर में पूरे शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा हमने अपने परिवार की ओर से करवाई है। ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ब्राह्मणों को इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग भी करो। ये मत समझो कि हम ब्राह्मण हैं, हम केवल लेने का काम कर, लेने का नहीं, देने का भी। क्योंकि हम लोगों की जो आजीविका है, कहते हैं ना पुरोहित का कार्य निकृष्ट कार्य होता है, तो निकृष्ट कार्य तो है, ये तो पक्की बात है। क्योंकि हम लोग दूसरों का दान पुण्य दान लेते हैं हम लोग, है ना। दूसरे का भोजन करते हैं, क्या मालूम उसका भोजन कैसा है, पाप कर्म के द्वारा, कमाई के द्वारा करवा रहा है, तो वो पाप हम लोगों पे आ जाते हैं। इसलिए हम लोगों को संध्या वंदन कर लें, गायत्री मंत्र करें तो उसका विमोचन हो जाता है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण देवताओं, तुम लोग भी गोविंद शास्त्री की तरह बन जाओ। घर से निकलो, गौ सेवा करो, मानव सेवा करो, जीवन का परिदृश्य बदल जाएगा। मान जाओ मेरी बात। सब दुख दरिद्रता तुम्हारी खत्म ना हो जाए, गरीबी खत्म ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। आप अच्छा काम करो यार, अपन समाज के मार्गदर्शक हैं। बुरा नहीं मानना मेरी बात का। और कोई ब्राह्मण जो इस वीडियो को देख रहा है, आज के बाद कोई बीड़ी, सिगरेट, गांजा, अफीम, दारू सब बंद। मांस मदिरा को दूर से भी मत देखना, भक्षण करना तो दूर की बात।
नहीं तो ऐसे नरक में जाओगे कि शायद उस नरक में मनुष्य भी नहीं जाते होंगे। ऐसी जगह तुम्हें पटक दिया जाएगा और कभी मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना, अगर ब्राह्मण होकर के तुमने पाप किया, तुम्हारी योग्यता देख कर ही भगवान ने तुम्हारी तपस्या पर प्रसन्न होकर, तुम्हारे सत्कर्मों पर प्रसन्न होकर के तुम्हें ब्राह्मण योनि में भेजा है। तो ब्राह्मण योनि में आने का मतलब है भगवान का काम करने के लिए भेजा है, भगवान की पूजा पाठ करने के लिए भेजा है, गौ सेवा के लिए भेजा, मानव सेवा के लिए भेजा, दीनहीनों की सेवा के लिए भेजा है, लोगों को शिक्षा देने का कार्य करना है, गुरुकुल की स्थापना करना है, आपको भारत के संस्कार और संस्कृति की रक्षा आपको करना है। इसके काम के लिए भेजा है यार। कैसी बात करते हो आप? मानोगे ना मेरे से बड़े भाई हैं, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना, और अगर मेरे से छोटे हो तो शिक्षा ले लो, मान जाओ मेरी बात। इतना सुख मिलेगा, इतना सुख, अपार सुख मिलेगा। धन धाम भूमि भवन वाहन से अलंकृत हो जाओगे। जगह जगह तुम्हारे चरण पूजे जाएंगे, तुम्हारे आचरण पूजे जाएंगे, सारी दुनिया में तुम्हारा नाम होगा। ब्राह्मण देवता और ब्राह्मण परिवार में जो बहनें हैं, मेरी पूजनीय सम्माननीय बहनें हैं, वो भी अपने पति को प्रेरणा दें कि अपन लोग जैसे अमास पूनों को सीधा ले लेते हैं, लोग दे जाते हैं। अरे तुम भी तो किसी को, ब्राह्मण को यार, तुमसे गरीब जो ब्राह्मण हो उसके भोजन कराओ ना परिवार के साथ। हर अमावस्या को कराओ। तो तुम्हारी पत्रिका में अगर पितृदोष है या कोई कुयोग बन गया है तो वो आपके लिए भी दूर। अपन दूसरों को उपाय बता रहे हैं, वो उपाय अपन खुद नहीं कर रहे हैं। वो उपाय अगर खुद करने लगोगे तो ना तुम्हें शनि, ना राहु, ना केतु कोई पीड़ा परेशान नहीं करेगी। तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करेंगे। हाँ बोलो, तुम्हें पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, तुम्हारे बच्चे IAS IPS बनेंगे। नहीं कर रहे हैं अगर आके वो ब्राह्मण कार्य नहीं कर रहे हैं, पुरोहित का कार्य नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, उनको उच्च शिक्षा प्रदान करो, अच्छे स्कूल में डालो। देखो आप बच्चों का भविष्य कैसे उज्ज्वल बनता है। अच्छे काम करोगे ना। तुम्हें भगवान परशुराम की सौगंध है, अगर जिस ब्राह्मण ने मांस मदिरा को हाथ लगाया, तो जिस ब्राह्मण ने अगर बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, गांजा, भांग, अफीम, चरस का अगर काम करते हो तो लानत है, तुम्हारे जीवन में चुल्लू भर पानी में डूब मरो।